सेवर थाना क्षेत्र में आगरा जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित श्री गुरु हरिकृष्ण स्कूल के पीछे जाटोली घना के पास एक खेत में महिला का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची और मामले की जानकारी ली गई। बाद में एफएसएल की टीम ने साक्ष्य जुटाए और महिला के कंकाल को जिला आरबीएम अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। सीओ ग्रामीण ने बताया कि महिला का कंकाल किसी जानवर की ओर से खाया हुआ लग रहा है। जाटोली घना गांव में एक कोई अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली है। इस पर जब मौके पे जाके देखा तो डेड बॉडी में कोई फ्लैश वगैरह कुछ नहीं बचा था, मांस बिल्कुल नहीं था डेड बॉडी में, केवल स्कल मिला, खोपड़ी, उस पर भी कोई नहीं था, मांस वगैरह कुछ नहीं था। और हड्डियों पे इस तरह के निशान थे जैसे किसी जानवर ने खा लिया हो, जानवर के खाने के दांतों के निशान थे उस पर। साड़ी मिली है, महिला के बाल हैं। अब आगे तो एफएसएल की टीम को मौके पे बुला लिया था और बाकी पोस्टमार्टम और एफएसएल के बाद ही क्लियर हो पाएगा। जाटोली घना गांव में और अब खबर आमेर से है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आमेर महल की पार्किंग की दीवार अचानक से गिर गई है। हादसे में एक पर्यटक के घायल होने की खबर आ रही है। अस्पताल ले जाया गया है घायल पर्यटक को। करीब 20 फीट लंबी दीवार टूटने का जो मामला है वो सामने आया है। यहाँ पर मलबा भी बिखर गया है। इससे पहले 1 महीने पहले रामबाग की दीवार भी गिर गई थी। बार बार हो रही घटनाओं से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि तमाम ऐसे पर्यटक स्थल जहाँ पर इतनी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनकी कमज़ोर होते कंस्ट्रक्शन की मरम्मत समय रहते क्यों नहीं करवाई जाती। अब आमेर में पार्किंग की दीवार गिरने का जो प्रकरण है ये बेहद सीरियस है, क्योंकि एक पर्यटक घायल हो गया है और पर्यटक को अस्पताल ले जाया गया है। तो आमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आमेर महल घूमने आए पर्यटक का दीवार गिरने की वजह से घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया है। आमेर महल की पार्किंग की दीवार गिरी है। हादसे में एक पर्यटक घायल, अस्पताल ले जाया गया। 1 महीने पहले भी आमेर में दीवार के भरभराकर गिरने का प्रकरण सामने आया था। करीब 20 फीट लंबी दीवार अब एक बार फिर से टूट गई है, जिसका मलबा पूरा बिखर गया है क्षेत्र में। इससे पहले 1 महीने पहले रामबाग की दीवार भी गिरी थी और अब आमेर के मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आमेर महल बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो रखरखाव की व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो रही है, जिसकी वजह से एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। बड़ा सवाल। और अब सरिस्का टाइगर रिजर्व से खुशखबरी आई है। करनी माता मंदिर के पास शावक हुए कैद। बफर क्षेत्र में बाघिन के 2 शावकों के साथ कैमरे में कैद किया गया है। वन मंत्री ने एक्स पर जानकारी साझा की है। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 50। तो 2 बाघों की मूवमेंट को कैद किया गया है सरिस्का में, और ये एक अच्छी खबर है क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो चुकी है। बाघिन के साथ उसके 2 शावकों को ट्रैक किया गया है। बाघिन अपने 2 शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई है। अलवर के सरिस्का वन्य क्षेत्र का ये प्रकरण वन मंत्री ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को लेकर जानकारी साझा की है। अब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़कर 50 हो चुकी है। और अब खबर कोटा के सांगोद से है, जहां पर देवली मांझी से चोरी हुई पिकअप से जुड़ा मामला। पुलिस ने 5वें आरोपी को भी किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। ड्यू मध्य प्रदेश गुना क्षेत्र का रहने वाला है बदमाश। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। देवली मांझी से चोरी हुई पिकअप से जुड़ा मामला, 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। अब 5वां आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है। ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के गुना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। पिकअप चोरी के मामले में आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। वहीं बांसवाड़ा में नवरात्रि समाप्त के दूसरे दिन हर साल को भली भांति कॉलेज ग्राउंड में दशहरे के मेले में कलयुगी रावण, मेघनाथ
और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाता है। नगर परिषद की ओर से इस बार भी 40 फीट का रावण और 25 फीट का कुंभकर्ण और साथ ही 25 फीट के मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। और यहाँ पर कलाकार भी अलग अलग परफॉर्मेंसेस के माध्यम से जो आने वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर अलग अलग कलाकार गायन करेंगे और ये कार्यक्रम कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगा। ये रावण के पुतले बनाते हैं। एमपी गुजरात में सब जगह हम करते हैं, आदर आता है। जहाँ कोटेशन मिलता है वहाँ के रावण बनाते हैं साहब। और यहाँ के रावण है 35 फीट 40 फीट का हो जाएगा। और कुंभकर्ण है 25 फीट का, मेघनाथ है 25। और अब खबर देशभक्ति के माहौल में डूबी सांगानेर की पंचवटी कॉलोनी में युवाओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है और टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष हवन किया गया। पंचेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में माहौल वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों और निर्दोष नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। युवाओं ने कहा कि ऐसे हालात में भारत पाकिस्तान के बीच मैच कराना उचित नहीं था, जिससे उनके मन में आक्रोश है। इसके बावजूद उन्होंने देश और टीम इंडिया की विजय की कामना करते हुए विशेष हवन किया है। और अब खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा कस्बे से, जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने ओंकार नगर स्थित एक सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के आभूषण और नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की घटना राजमाता विजयराजे सिंधिया मार्ग पर स्थित श्री राजपूत किसान छात्रावास के सामने हुई है। चोरों ने मकान के मेन गेट और अंदर के 2 कमरों और अलमारियों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने लगभग 70,000 रुपए नगद और करीब 14 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चोरी कर लिए हैं। घटना से मोहल्ले में दहशत का माहौल। तो चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में चोरी की वारदात। अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया, आभूषण और नकदी पर हाथ साफ किया। पुलिस अभी फिलहाल चोरों की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों की वजह से अब लोग काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में भी चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें आभूषण और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया। को खाला का इंतकाल हो गया था, सब जने वहाँ थे, तो इधर घर पे कोई भी नहीं था। मैं खुद ड्यूटी पे गया हुआ था। सुबह 8 बजे आके देखा तो घर का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर आके देखा तो दोनों कमरे के ताले टूटे हुए थे और अंदर के फर्स्ट कमरे में जाके देखा तो पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। को खाला का इंतकाल हो गया था, सब जने वहाँ थे, तो इधर वहीं हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने चोरी और गुम मोबाइल रिकवरी में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जंक्शन थाना में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जंक्शन थाने के कांस्टेबल सुरेश कुमार और हेमेंद्र की टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए के 100 फोन रिकवर किए हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने परिवादियों को रिकवर किए मोबाइल फोन सुपुर्द किए। प्रेस वार्ता में डीएसपी मीनाक्षी, करण सिंह, रणवीर साय, जंक्शन थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह भी मौजूद रहे। तीन महीनों में लगातार CEIR पोर्टल की निगरानी रख ये 100 फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। और उन 100 फोनों को बरामद कर अब हम लोग जिन परिवादियों के फोन गुम हुए हैं उनको हम प्रदान करेंगे। पिछले